हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। 80% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉजिक गेट्स तो ऐसा है कि लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो यस, ये 2022 में भी हुआ था और ये 2023 में भी होगा। जो 50 टॉपिक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं उनसे आप 80% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर 50 क्वेश्चंस टोटल आते हैं बेटा, तो 50 क्वेश्चंस का 80% जो होता है वो होता है 40 क्वेश्चन। यानी कि 40 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। इन टॉपिक्स को अगर आप बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना 40 क्वेश्चन का कोटा पूरा कर सकते हो। बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है ये, और ये पिछले साल भी देखा गया था। 80% क्वेश्चंस यहां से आए ही आए थे। ठीक है, क्या क्या है वो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं फटाफट। चलिए, सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स में पीएन जंक्शन डायोड, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स तो ऐसा है कि लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। कोई साल ही ऐसा रह जाता है जब लॉजिक गेट का क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन हर साल लगभग इसका क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो ये तीनों टॉपिक अपना बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आता है बच्चों। रेडियो एक्टिव डिके से क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिविटी से, अल्फा बीटा गामा डिके हो गया, आपका हाफ लाइफ हो गया, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एटम्स में एनर्जी है, लाइमन बामर सीरीज वाला जो भी होता है अपना, वो सारा कुछ है। उसके बाद डुअल नेचर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन इनका फेवरेट है, रिजॉल्विंग पावर है, वाईडीएससी है। रे ऑप्टिक्स में लेंस और लेंस कॉम्बिनेशन, स्फेरिकल मिरर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आप प्रिज्म भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्रिज्म भी फेवरेट है नीट का। ठीक है, प्रिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कैसे हम स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ई क्रॉस बी करके। ई और बी के बीच का मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस, ट्रांसफॉर्मर, फैराडेज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, t.me/ggsirfeel। ठीक है, तो यहां से भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं, बाद में डाउनलोड कर सकते हैं इसको। फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ईएमआई में फेवरेट है इनका। म्यूचुअल इंडक्शन से 2020 में भी क्वेश्चन आया था। अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो सॉलिड और हॉलो कंडक्टर होता है ना आपका सिलेंड्रिकल, उसका मैग्नेटिक फील्ड कि अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हो गया, क्यू वी क्रॉस बी, फेवरेट टॉपिक है इनका बच्चों ये। उसके बाद आ जाते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फेवरेट है इनके, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, अमीटर। ठीक है, फिर आपका सर्किट्स इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही। स्फीयर से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आते हैं। डाइपोल आप और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, डाइपोल सुपर इंपॉर्टेंट है। वेव्स में ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, रेजोनेंस, डॉपलर्स इफेक्ट एंड बीट्स। एसएचएम में आपका काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम है ना, जहां पे सारे इक्वेशंस होते हैं। टाइम पीरियड, स्प्रिंग पेंडुलम का। और इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम लगा दिया गया है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो सूडो फोर्स लगाना होता है। यू कैन स्किप डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन इफ यू वांट, नहीं आता है आजकल ये क्वेश्चन। ठीक है, केटीजी में आपका आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल। इंटरनल एनर्जी U बराबर F/2 nRT पे क्वेश्चन आता है। थर्मोडाइनमिक्स में थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, सारे के सारे अच्छे से आने चाहिए। कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर अच्छे से आना चाहिए आपको। थर्मल एक्सपेंशन में वीन्स लॉ, हीट ट्रांसफर के अंदर आता है ये। स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर एक्सपांशन से क्वेश्चन आता है। फ्लूइड्स में एक्सेस प्रेशर जो होता है ना, ड्रॉपलेट का 2T/R और बबल का 4T/R, वहां से क्वेश्चन आता है। कैपिलैरिटी से आता है। बॉयंसी, टर्मिनल वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका सॉलिड्स में हुक्स लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ग्रेविटेशन में एस्केप स्पीड, केपलर्स लॉ। रोटेशनल मोशन में स्पेशली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके जाइए, टॉर्क अच्छे से करके जाइए, एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग अच्छे से करके जाइए, इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैंने रोटेशनल मोशन का सेशन भी लिया है, उसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा वहां से आराम से। रेस्ट ऑफ मैकेनिक्स है आपका पूरा, फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास याद कर लीजिए। कोलिजन हो गया, पावर हो गया, वर्क हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वर्नियर एंड स्क्रू गेज। तो ये सारे 50 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। लिख के ले लो और बाद में देख भी लेना कि यहां से क्वेश्चन आया ही आया था।
80% तक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।